गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम क्लास 9th का सेकेंड बुक मूवमेंट स्टार्ट करने वाले हैं और इस बुक में हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। द लॉस्ट चाइल्ड एक ऐसी स्टोरी है जो एक बच्चे के बारे में जिसके पेरेंट्स ज़्यादा रिच नहीं है। हिज पेरेंट्स इज़ नॉट दैट मच रिच ही वांट्स देम टू एंड देन ही आस्क्ड देम to for something which they couldn't afford or couldn't give him. So why does he refuse someone else for the same thing he asked for her parents? इसलिए हम इस स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले इसका एक छोटा सा नरेशन दिया हुआ है, वो पढ़ लेते हैं। अ चाइल्ड गोज़ टू अ फेयर विद हिज पेरेंट्स. ही इज़ हैप्पी एंड एक्साइटेड एंड wants the sweets and toys displayed there, but his parents don't buy them for him. Why then does he refuse when someone else offers them to him? सेम चीज़ जो अभी आपको बोली गई वही है कि एक बच्चा मेले में जाता है अपने पेरेंट्स के साथ, वो बहुत एक्साइटेड है, हैप्पी है और वहाँ पर जो टॉयज़ दिखाई दे रहे हैं उनके लिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उन्हें ख़रीद नहीं सकते उसके लिए, तो वो रिफ्यूज़ क्यों करता है किसी और को? जब कोई और उसे ऑफ़र कर रहा है, तो कोई स्ट्रेंजर उसको दे रहा है, तो वो उन्हें रिफ्यूज़ क्यों करता है? सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। सबसे पहले देखिए, इसमें एक फेयर का पिक्चर दिखाया गया है जिसमें पेरेंट्स हैं और उनका एक बेटा दिखाया हुआ है जो मेले को एंजॉय कर रहा है पूरी तरह से, बट पेरेंट्स थोड़े स्कैर्ड हैं कि कहीं ये हमसे कुछ मांग ना ले, बिकॉज दे वर नॉट एज मच रिच एज a people think or as a child think his parents should be. Okay, so let's start. It was a festival of spring. From the wintry shades of narrow lands and alleys emerged a gaily clad humanity. Some walked, some rode on horses, others sat being carried in bamboo and bullock carts. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. फेस्टिवल था, स्प्रिंग का फेस्टिवल था। हल्की हल्की छाँव हो रही थी विंट्री शेड्स से नैरो लेंस पर और एलीज पर। कुछ वॉक करके आ रहे थे और कुछ हॉर्सेस पर आ रहे थे, कुछ बैठे थे, कुछ लकड़ी लेकर चल रहे थे, कुछ बैलगाड़ी पर जा रहे थे। एक छोटा सा बच्चा उनके बीच में से अपने पापा की टांगों के पास से घूमता हुआ आया, फुल ऑफ लाइफ एंड फुल ऑफ लाफ्टर। कैसे किड्स होते हैं ना, एकदम फुल ऑफ लाफ्टर होते हैं, फुल ऑफ लाइफ होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम अडल्ट होते जाते हैं हमें टेंशन्स आती जाती हैं, हम अपने ऊपर अपनी नेसेसिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बिल्टअप कर लेते हैं। और इसी तरह से वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर था क्योंकि वो बहुत छोटा था। ही वॉज अ किड, सो ही वॉज फुल ऑफ लाइफ एंड लाफ्टर। कम चाइल्ड कम, उसके पेरेंट्स ने बुलाया कि तुम पीछे रह जाओगे, नहीं तो आ जाओ, सामने आ जाओ, लेकिन वो पीछे की तरफ अपनी शॉप्स पर टॉयज़ देख रहा था जो लाइन से लगे हुए थे। He hurried toward his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering on the receding toys. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old, cold stare of refusal in their eyes. I want that toy, he pleaded. वो अपने पेरेंट्स की तरफ भागने लगा। वो सारे टॉयज़ को देख के एकदम मस्मराइज हो रहा था, उसको मज़ा आ रहा था, क्योंकि एक बच्चा एक लिमिटेड टॉयज़ ही अपने साथ रख पाता है, लेकिन फेयर में उसको इतने टॉयज़ देखने मिल रहे थे जितने शायद उसने लाइफ टाइम में नहीं देखे थे। उसके जो पैर थे वो ओबीडियंट थे, वो चल रहे थे उनकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ, लेकिन उसकी आँखें अभी भी बच्चे की जो विशेज़ होती है स्मॉल स्मॉल, उन विशेज़ से भरा हुआ था और वो सब जगह पर देख रहा था। लेकिन उसे अच्छे से पता था कि उसके पेरेंट्स के कोल्ड स्टेयर को वो अच्छे से जानता था। वो जानता था कि वो रिफ्यूज़ करने वाले हैं। उसने बहुत प्लीडिंग वे में बोला, आई वॉन्ट द टॉय। उसके पापा ने उसको आँखों से, लाल आँखों से देखा और फैमिलियर वे यहाँ पर इसलिए बोला गया क्योंकि कई बार बहुत ज़्यादा ना सोचे तो अगर हमसे किसी लेबर के चाइल्ड हो या किसी नॉन फाइनेंशियल पर्सन का जो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनके बच्चे हों, तो वो हर चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो कई बार वो अपने बच्चों को चीज़ों के रिफ्यूज़ करते हैं। हमारे पेरेंट्स भी कई बार हमारी चीज़ों को रिफ्यूज़ करते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो हमें देते हैं जो वो अफोर्ड कर सकते हैं, बट उसके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते थे, इसलिए वो कई बार उसको रिफ्यूज़ करते थे। तो वो उस वे को, उनके देखने के तरीके को पहचान गया था कि ये रिफ्यूज़ करने वाले हैं। उसकी मदर ने उनको फ्री स्पिरिट, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम अ फिंगर, उन्होंने उसको बोला, देखो बेटा आपके सामने क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, पेल लाइट मेल्टिंग गोल्ड एज इट स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ हेवन इवन लैंड। ये फूलों से भरा हुआ सरसों का खेत था जिस पर ऐसा लग रहा था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जो
माने गोल्ड पिघल रहा हो, वो माइल्स टू माइल्स फैला हुआ था। एक ड्रैगन फ्लाइज का ग्रुप आ रहा था और वहाँ पर पर्पल विंग्स थे उनके, और उनके लोनली जो एटमॉस्फेयर था उसको फुलफिल कर रहा था। ब्लैक बीज आ रही थी, बटरफ्लाइज आ रहे थे। जो चाइल्ड था उन सबको फॉलो कर रहा था, आसमान में देख रहा था, उनकी गेज़ उसको फॉलो कर रही थी, जब तक कि till one of them would still its wing and rest and he would try to catch it, जब तक कि उनमें से कोई बैठ नहीं जाता और वो उसको कैच करने की कोशिश ना करता। बट फिर जैसे ही वो उसके पास पहुंचता, वो वापस से उठ के और अपने पंखों को फड़फड़ाकर हवा में भागने की कोशिश करता, उड़ने की कोशिश करता। उसकी माँ ने उसको एक कॉशनरी कॉल किया, कम चाइल्ड कम 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 चाइल्ड कम कम ऑन टू द फुटपाथ, चलो बेटा आप फुटपाथ पर आ जाइए। देखिए अभी तक के सीन में सिर्फ यही दिखाया गया है कि जो छोटा बच्चा था वो मेले में गया, वो फेयर में गया, वो कैसे mesmerized था वहाँ के सराउंडिंग से, वहाँ के एटमॉस्फेयर से, और उसके बाद किस तरह से वो क्या इमोशंस थे उसके दिल में जो आ रहे थे, वो क्या मांग रहा था, वो क्या रिफ्यूज़ कर रहे थे उसके पेरेंट्स। मूविंग ऑन नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि आगे उस फेयर में हुआ क्या। He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out their hiding place to enjoy the sunshine. वो अपने पेरेंट्स के पीछे पीछे भाग रहा था, बट ऑल ऑफ सडन वो थोड़ा पीछे रह गया क्योंकि वो देख रहा था इंसेक्ट्स थे और वर्म्स थे जो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आ रहे थे सनशाइन को एंजॉय करने के लिए। उसके पेरेंट्स ने उसको वापस आवाज़ लगाई, कम चाइल्ड कम। हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ द ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड देमसेल्व्स ऑन द एज ऑफ वेल। ही रैन टुवर्ड्स देम। उनके पेरेंट्स ने उसको फिर से आवाज़ लगाई कि आप जल्दी से आ जाओ, क्योंकि वो लोग जो है कुएं के पास बैठे थे और उनका बच्चा पीछे न रह जाए, इसलिए वो बार बार उसको आवाज़ दे रहे थे। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petal in his hand. But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents, shouting, "The dove, the dove!" The raining petal dropped from his forgotten hands. बहुत सारे फूल्स का शावर होने लगा उस चाइल्ड के ऊपर जब वो ग्रोव के अंदर गया। वो ये भूल गया कि उसके पेरेंट्स कहाँ पर हैं। वो गैदर करने लगा छोटे छोटे रेनिंग पेटल्स, यानी कि जो पेड़ पर से छोटे छोटे फूल गिर रहे थे वो उन्हें हाथों में पकड़ने लगा। फिर उसने डव की आवाज़ सुनी। डव माने बत्तख होता है, बत्तख डक को भी बोलते हैं वैसे। डव्स इज़ अ काइंड ऑफ अ बर्ड, ओके। ran towards his parents shouting, वो शाउट कर रहे थे, the dove, the dove। जो हाथों में उसके फूल थे रेनिंग पेटल्स उसके हाथों से गिर गए। Come child come, they called to the child who had now gone running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field. आओ इधर आओ बच्चों, ने बच्चों से कहा, बच्चे से कहा अपने से, और फिर उसके जो बच्चा था, जो उनका बेटा था, वो वाइल्डली बरगद के पेड़ के पीछे छुपने लगा। और वो लोग जो है वाइंडिंग फुटपाथ ले रहे थे, जो छोटा फुटपाथ था, मतलब वाइंडिंग मतलब थोड़ा सकरा था, बहुत कम जगह थी जिसमें चल के जाने की, जो उन्हें मस्टर्ड फील्ड्स तक ले गया। जब वो विलेज के पास आए, as they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs emerging the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. जैसे वो विलेज के पास आया, चाइल्ड ने फुटपाथ्स देखे और फेयर देखा, और वो जो है बहुत कन्फ्यूजन में था कि हम ये कौन सी जगह पे एंटर कर रहे हैं। उसका जो वर्ल्ड था ना उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग और उसके पेरेंट्स के आसपास ही था, उसके घर में था, वो शायद फर्स्ट टाइम फेयर में आया था। सो लेट्स अज्यूम कि he came to the fair for the first time and he was mesmerized by everything he is seeing around him. So he was shocked and happily surprised by seeing all of these things, sweets, toys, flowers, everything. He was so happy to see them that he was excited and full of life and laughter. Okay, let's read another paragraph. A sweet meat seller, मिठाई वाला, उसे देखकर बोला,
गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जैसे बहुत सारे लोग सड़क पर जाते टाइम आवाज़ देते हैं, एग्जैक्टली द सेम वे उसने भी आवाज़ दी कि गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, बर्फ़ी, जलेबी ले लो, लाइक दिस. At the corner of entrance, in the crowd pressed round his counter at the foot for of an architecture of many colored sweets, decorated with leaves of silver gold. The child stared open-eyed, and his mouth watered for the burfi that was his favorite sweet. I want that burfi, he slowly murmured, but he half knew that as he begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. जैसे उसने ना उस हलवाई की आवाज़ सुनी बर्फ़ी के लिए, गुलाब जामुन के लिए, उसने अपनी आंखें घुमाई और सब कुछ देखा कि कैसे सिल्वर और गोल्ड की लीड्स पे डेकोरेटेड है. उसकी आंखें खुली रह गई और वो स्टेयर कर रहा था. लिटरली वो स्टेयर करते करते ड्रूल कर रहा था. उसके मुंह में पानी आ गया था बर्फ़ी देखकर. वो धीरे से बोला, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. लेकिन उसको पता था कि उसके पेरेंट्स जो है उसको ये नहीं दिला पाएंगे और बोलेंगे कि आप ग्रीडी होते जा रहे हो अभी. तो उसने आंसर का वेट नहीं किया और वो चुपचाप मूव ऑन कर गया. इंस्टेड वो उस बर्फ़ी को बहुत मन से चाहता था. उसे चाहता था कि वो खाए एक बार एटलीस्ट. उसके पेरेंट्स उसको अलाउ करते कि उनको वो बर्फ़ी दिलाएं. बट उसको पता था कि ऐसा नहीं होने वाला है, तो वो चुपचाप मूव ऑन कर गया. अ फ्लावर सेलिंग हॉट. फिर उसके बाद एक फूल बेचने वाला आया. गुलमोहर की माला ले लीजिए, गुलमोहर की माला, ऐसा उसने बोला. तो जो चाइल्ड था, जो लड़का था, वो इरेजिस्टिबली ड्रॉन हो गया उसकी तरफ. मतलब अभी उसे कोई रेजिस्ट नहीं कर सकता था. वो किसी चीज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं था. उसकी तरफ जाने लगा. वो बकेट की तरफ गया जहाँ पर फ्लावर्स थे. आधे पड़े थे, आधे बंधे हुए थे. मुझे वो माला चाहिए, उसने सीधा ऐसे ही बोला. बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स रिफ्यूज़ करने वाले हैं टू बाय हिम दैट फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप. क्योंकि वो कहने वाले हैं कि ये सस्ती है, चीप है, गलत है. सो विदाउट वेटिंग फॉर आंसर ही मूव्ड ऑन. और नेक्स्ट टाइम अगेन वो जो है मूव ऑन कर गया. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. पोल के पास एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में येलो, रेड, ग्रीन और पर्पल कलर के बलून्स थे. The child was simply carried away by the rainbow glory of their second colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. But he well knew his parents would never buy him the balloons because they would say he was too old to play with such toys. So he walked on further. उसके बाद उसने देखा कि पोल के सहारे से ना एक आदमी खड़ा है जिसके पास रेड, ग्रीन, येलो, पर्पल बलून्स हैं. वो बहुत ज़्यादा अंदर से इमोशनली फील कर रहा था कि मेरे को ना ये सारे के सारे बलून्स चाहिए. मैं एक अच्छा बच्चा हूँ और मेरे पास बलून्स होने ही चाहिए. आई शुड हैव दीज ऑल बलून्स. बट उसको अच्छे से पता था कि अगर वो मांगेगा तो उसके पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे और बोलेंगे कि अब आप बड़े हो गए हो, आपको बलून से नहीं खिलाना चाहिए. हर सीन के लिए, हर जगह पर जहाँ पर उसे कुछ चाहिए था, उसको एग्जैक्टली पता था कि उसके पेरेंट्स उसको क्या बोलने वाले हैं. हाउ मिठाई के टाइम पे उसको लगा कि वो बोलेंगे कि वो ग्रीडी है. क्योंकि वो खुद सोच रहा था कि अगर मैं मिठाई मांगूंगा तो मैं ग्रीडी साउंड करूँगा. जो फ्लावर्स के टाइम पे था तो उसको पता था कि हाँ, अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे अलाउ कर भी दिया तो ये चीप है, थोड़ी देर में टूट जाने हैं और उसके बाद सारे जो मनी हम इस पर इन्वेस्ट करने वाले हैं वो वेस्ट हो जाएगी. उसके बाद बलून्स पर उसको पता था कि वो बड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो एक किड था वो जानता था कि मुझे ये बलून्स चाहिए. लेकिन उसने खुद ही सोचा कि अगर मेरे पेरेंट्स को मैं मांगूंगा तो वो बोलेंगे कि मैं बड़ा हो गया हूँ. वो खुद ही अपने मन से मांगता था चीज़ें और खुद ही अपने आप को रिफ्यूज़ कर रहा था. अपने पेरेंट्स को बोलने का भी उसने हिम्मत नहीं की और खुद को रिफ्यूज़ करता हुआ जा रहा था. After that, a snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket, its head raised in a graceful bend like the neck of swan, while the music stole into its visible ears like the gentle dripping of an invisible waterfall. The child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. उसके बाद एक सांप से खेलने वाला आदमी होता है ना, सपेरा जिसको बोलते हैं, वो अपनी फ्लूट बजा रहा था. जिसके फ्लूट पर जो स्नेक था वो बास्केट में से निकल रहा था, अपना हैंड ग्रेसफुली निकाल रहा था. एंड यू नो दैट स्नेक शो वो हो रहा था वहाँ पर. जब म्यूज़िक उसके कानों में बजा तो उसको लगा कोई वाटरफॉल जैसा फील हुआ इनविजिबल. तो जो बच्चा है, जो किड है, द बॉय वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर. बट उसको पता था कि उसके पेरेंट्स ने उसको इस तरह की
चीज़ें देखने के लिए मना किया है, इस तरह का म्यूज़िक सुनने के लिए मना किया है। तो वो वहाँ पर भी रुका नहीं और आगे चला गया। देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन अ फुल स्विंग, मैन वीमेन एंड चिल्ड्रन। बहुत सारा भीड़ था, बहुत सारे लोग थे। तो मैन वीमेन और चिल्ड्रन सब थे, वो सब लोग अपनी अपनी जो जो चीज़ें उनको पसंद थी उसमें खोए हुए थे। श्रिक्ड एंड क्राइड विद डिजी लाफ्टर, हंस रहे थे, बोल रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। उसने उन सबको देखा और बोल्ड रिक्वेस्ट, वो बहुत ही एकदम से रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन अ राउंड बोट प्लीज़ फादर मदर, मुझे भी राउंड बोट पे जाना है, राउंड बोट पे जाना है माँ प्लीज़। राउंड बोट यहाँ पर या तो किसी झूले के लिए बोला गया है, यस ये झूले के लिए बोला गया है। राउंड अबाउट यहाँ पर एक झूला है जो फुल स्विंग पर था और उसने एक रिक्वेस्ट की थी अपने मम्मी पापा से कि प्लीज़ आप मुझे वहाँ पर जाने दीजिए। कोई रिप्लाई नहीं आया, तो उसने अपना फेस जो है पेरेंट्स की तरफ टर्न किया। दे वर नॉट देयर अहेड ऑफ हिम, वो उसके सामने थे ही नहीं। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, दे वर नॉट देयर। ही लुक बिहाइंड, देयर वाज नो साइन ऑफ देम। जैसे जैसे वो पहले मिठाई वाला, फिर फ्लावर वाला, उसके बाद बलून वाला और स्नैक वाला, इन सब के साथ साथ चल रहा था, उसने एक बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं पूछा कि मैं ये ले लूँ या मुझे ये दिला दीजिए। वो अपने आप को रिफ्यूज़ करता हुआ जा रहा था, उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही थी। दैट्स वाई उसने एक बार भी ध्यान नहीं दिया कि उसके पेरेंट्स कहाँ हैं। और अब लास्ट में जब उसने रिक्वेस्ट किया कि मुझे राउंड अबाउट पे जाना है, तो उसने देखा कि उसके रिक्वेस्ट को सुन ही नहीं रहा है, उसके पेरेंट्स कहीं नहीं दिखाई दे रहे थे। उसने आगे पीछे दाएं बाएं देखने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं थे। A full of deep cry rose within his dry thought, and with sudden jerk of his body, he ran from where he stood, crying in real fear, "Mother, father!" एकदम से उसके अंदर घबराहट आ गई और वो बहुत सडनली उसकी बॉडी ट्रेम्बल करने लगी और उसने चिल्लाना शुरू किया, रोना शुरू किया। और जहाँ से वो खड़ा था उससे बहुत, जहाँ पर वो खड़ा था पूरी तरह से डर से भर गया था, चिल्लाते हुए भागा, मदर फादर, मम्मी पापा कहाँ हो आप। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो डरा हुआ था और बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील कर रहा था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड with fear. Panic stricken, he ran to one side first, then to another, hither and thither, in all directions, knowing not where to go. Mother, father, he wailed. His yellow turban came untied and his clothes became muddy. उसका जो फेस था, जो फुल ऑफ लाइफ और लाफ्टर था, वो एकदम से फ्लश्ड हो गया। फ्लश्ड मतलब वो सब उतर गया और उस पर डर भर गया। एकदम से पैनिक आया उसे, एकदम घबराहट हुई उसको, और वो एक तरफ जाने लगा, फिर दूसरी तरफ जाने लगा, यहाँ वहाँ सब जगह देखने लगा। उसे यही नहीं पता था कि उसे कहाँ जाना चाहिए और कहाँ नहीं जाना चाहिए। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था, मम्मी पापा आप कहाँ पे हो। उसका येलो टर्बन माने पगड़ी जो उसने बांधा हुआ था वो खुल गया, उसके कपड़े मडी हो गए। Having run to and fro in rage of running for a while, he stood defeated, his cries suppressed into sobs. A little distance on the green grass he could see, through his filmy eyes, men and women talking. He tried to talk intently among the patches of bright yellow coats, but there was no sign of his father and mother among those people who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो इधर उधर भागने लगा, वो कहीं से भी थका हुआ नहीं, वो ही स्टूड डिफीटेड, ही मतलब वो खड़ा हो गया हारा हुआ सा। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था कि धीरे धीरे उसका रोना हिचकियों में बदल गया, सोप्स में बदल गया। थोड़ी डिस्टेंस पर आस पास उसने देखा कुछ लोग खड़े हैं, वो जाकर उनसे बात करने की कोशिश कर रहा था, जो हंसते हुए और बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। वो तेज़ी से भागा, दिस टाइम टू अ श्राइन टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग। वो इतनी तेज़ भागा कि जो पीपल साथ में एक ग्रुप में दिखाई दे रहे थे, अब वो भीड़ दिख रहे थे। थोड़ा सा स्पेस जो भी था ना, वो उन मैन के बीच में ख़त्म होने लगा था। फिर भी वो लोगों के पैरों के बीच में से भाग रहा था, धीरे धीरे रोता हुआ, मम्मा पापा आप कहाँ हो। वो जैसे टेम्पल के एंट्रेंस के पास पहुँचा, जो क्राउड था और ज़्यादा बढ़ गया। मेन जो थे वो आपस में और ज़्यादा भिड़ गए, विद फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैप्टी शोल्डर्स, बड़ी बड़ी मर्डरस आइज और हैप्टी शोल्डर्स के साथ। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट अ वे बिटवीन देयर फीट, बट नॉट टू एंड फ्रॉम बाय देयर वोकल मूवमेंट्स। जो बच्चा था, पुअर चाइल्ड बोला गया यहाँ पर इसलिए क्योंकि वो बेचारा फील हो रहा था। वो जो बेचारा बच्चा था वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था कि अपने आप को उनके पैरों के बीच में से निकाल ले, लेकिन कई बार वो उसको आते जाते उनके ब्रूटल मूवमेंट्स, ज़ोर ज़ोर से चलना और धक्का मारना, इन सब से गिर जाता था।
ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, वो अंडर फुट में भी ट्रैम्पल्ड हो सकता था, वो ट्रैम्पल फुट में भी अंडर फुट हो सकता था, बट वो डरा नहीं और उसने ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया, मम्मा पापा। एक बंदा जो क्राउड में था उसने रोना उसने सुना, वहाँ बड़ी डिफ़िकल्टी से वहाँ आया, उसको अपने गोद में उठाया। हाउ डिड यू गेट हेयर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, हुज बेबी आर यू, उसने पूछा उससे। तो जो मैन था वो स्टेयर्ड क्लियर ऑफ द मास, भीड़ से एकदम अलग लगा। जो बच्चा था वो और ज़्यादा ज़ोर से रोने लगा और उसने बोला, मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। जो मैन था, द मैन ट्राई टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। वो रिंग के पास गया, उसको चुप कराने की कोशिश की और बोला, तुम इस पर झूलोगे। जो चाइल्ड का थ्रोट था tore into thousand shrill sobs and he only shouted, I want my mother, I want my father. जो बच्ची का गला था वो दुख से, रोने की वजह से और ज़्यादा सोने लगा और वो ज़ोर से चिल्लाया, नहीं मुझे मेरे मम्मा पापा ही चाहिए। इस मेले में ना क्लियरली एक सीन दिखाया गया है, यहाँ पर वो जो स्नेक मैन था जो स्नेक शो दिखाया था वो है, पीछे बलून्स भी हैं, पीछे राउंड अबाउट भी दिखाई गई है और वो बच्चा और उसके साथ जो आदमी है जो उसको पूछ रहा था वो भी दिखाया गया। सी देयर इज़ अ व्यू ऑफ अ फेयर कि किस तरह का फेयर था जिसमें वो बच्चा गया था। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट, द मैन हेडेड टूवर्ड्स अ प्लेस वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा। जो लड़का आदमी था वो बच्चे को लेके उस तरफ जाने लगा जहाँ स्नेक चार्मर था। लिसन टू द नाइट नाइस म्यूज़िक चाइल्ड, देखो ये कितना प्यारा म्यूज़िक बजा रहा है, उसने प्यार से बोला, प्लीड करते हुए उसको, देखो ना कितना अच्छा म्यूज़िक बजा रहा है। बट जो चाइल्ड था उसने अपने कान बंद कर दिए अपने फिंगर से और डबल पिच वॉइस से चिल्लाया, मुझे मेरी मम्मा, मुझे मेरे पापा चाहिए। जो मैन था उसको बलून्स के पास ले गया। ब्राइट कलर्स के बलून्स देखकर उसको लगा कि शायद ब्राइट कलर्स के बलून्स देखकर वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। जो चाइल्ड की अटेंशन है वो उस तरफ चली जाएगी। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर बलून, तुम्हें रेनबो कलर बलून्स चाहिए, उसने बोला। तो चाइल्ड ने बोला, नहीं मुझे बलून्स नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मा पापा चाहिए। हमें बोला गया था ना स्टार्टिंग में द लॉस्ट चाइल्ड, और हमसे पूछा गया था कि जब कोई चीज़ बच्चा बहुत मन से चाहता है तो भी अगर कोई और स्ट्रेंजर उसको ऑफर कर रहा है तो वो मना क्यों कर रहा है। देयर इज़ द आंसर कि जब हमारे पेरेंट्स से हम कुछ मांगते हैं तो हमें एक्सपेक्टेशंस होती है कि वो हमें देंगे, लेकिन हम उनकी सिचुएशंस को भी समझते हैं। बट ऑल ऑफ सडन जब पेरेंट्स ही नहीं चल रहे उस बच्चे के, पेरेंट्स ही कहीं गायब हो गए और उसको वो सारी चीज़ें ऑफर हो रही थी तो उसको अपने पेरेंट्स से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। सो देयर इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन द थिंग्स एंड हिज फैमिली, सो ही वॉन्ट्स हिज फैमिली बैक so bad that he refused to each and everything he wanted to have first. The man, still trying to make the child happy, bore him to the gate where the flower seller said, look, can you smell these nice flowers, child? Would you like to garland to put around your neck? जो आदमी था वो बच्चे को फिर भी हैप्पी करने की कोशिश कर रहा था। वो गेट के पास गया और फ्लावर बेचने वाले को बोला, ये रोज़ देखो ना, ये सुनो, ये रोज़ फ्लावर्स को देखो, स्मेल करो, कितने प्यारे हैं। तुम्हारी गर्दन के पास में एक माला ले लें गर्दन के लिए, तुम्हारी के लिए। जो चाइल्ड था उसने अपनी नाक दूसरी तरफ हटाते हुए बोला बास्केट से और रीइटरेटेड हिसाब, मतलब अपनी रोने में वापस चला गया। मुझे मेरे मम्मा पापा ही चाहिए, अभी चाहिए, और मुझे मेरे मम्मा पापा ही चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज disconsolate charges by a gift of the sweet, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweet would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only said, I want my mother, I want my father. ये सोचते हुए कि शायद इसके अंदर मिठाई से कुछ चेंज आ जाए या ये चुप हो जाए, वो उसको मिठाई की दुकान पर ले गया और मिठाई के लिए बोला कि कौन सी स्वीट खानी है तुमको बताओ, मुझे मैं तुम्हारे लिए वो वाला स्वीट ले लूँगा। बट चाइल्ड ने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया और फिर रोया, आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर। सो स्टोरी एंड्स देयर। जो स्टोरी है वो मुल्क राज आनंद ने लिखी है। एंड सी देयर इज़ अ नो एंडिंग फॉर दिस स्टोरी। हमें ये नहीं बताया गया कि आइदर वो बच्चा अपने पेरेंट्स को मिल पाया या नहीं मिल पाया, या उस बच्चे के साथ क्या हुआ। ये स्टोरी सिर्फ इस बारे में कि उसके इमोशंस कैसे अप गए, कैसे हाई हुए एंड कैसे डाउन हुए। ये स्टोरी कम्प्लीटली आपको एक व्यू देती है दैट हाउ बैडली समटाइम्स वी वांट समथिंग, और हमें जब वो मिलता है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं महसूस होती है।
कई बार चीज़ें हम बहुत अनएक्सपेक्टेडली मांग लेते हैं कि नहीं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, और जो हमारे आसपास होता है उस पर ध्यान नहीं देते। उस बच्चे के लिए उसके पेरेंट्स सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे, क्योंकि वो छोटा बच्चा था। उसके पेरेंट्स उसको फेयर में लाए थे, लेकिन वो बच्चा सारी चीज़ों से मस्मराइज़ हो गया था, उसको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। गलती उस बच्चे की भी नहीं है, बिकॉज़ वो ये सारी चीज़ें रोज़ रोज़ नहीं देखता था, बट स्टिल वो अपने आप को ही समझाता जा रहा था कि नहीं ये नहीं मांग सकता है, मेरे पेरेंट्स नहीं दिलाएंगे, बट उसका मन उन सारी चीज़ों में अटका हुआ था, जिसमें खोकर कहीं ना कहीं उसने अपने पेरेंट्स को खो दिया इन द सेंस मीन्स वो अलग अलग हो गए। मे बी बाद में स्टोरी में वो मिल जाए, बट हमें यहाँ पर ही नहीं बताया गया। हमें यहाँ पर ये सिर्फ चाइल्ड के इमोशन की स्टोरी बताई गई है कि वो किस तरह के इमोशंस फील करता है। Once in a while, for some moments, he wanted some things like sweets, balloons, or roundabouts and flowers, garlands, everything. But after some time, when he don't want them, when he wants to search his parents, his parents wasn't there. All other things staying the same. The roundabout, the snake charmer, the flowers, the sweets, all the things were there. But वहाँ पर क्या नहीं था, उसके पेरेंट्स नहीं। सो हमने ये स्टोरी कंप्लीट कर ली है आज के नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका एक्सरसाइज करेंगे। टिल देन आप इसको एक अच्छे से स्टडी दीजिए, इसका रीड कीजिए और हार्ड वर्ड्स को इसको अंडरलाइन करके रखिए। ओके, थैंक यू।